नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम हिंदी साहित्य में छायावाद का दूसरा भाग लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? डॉक्टर नगेंद्र की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जयशंकर प्रसाद की या फिर महादेवी वर्मा की। इनमें से बताना ये पंक्तियाँ किसकी हैं। इसका आंसर आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। नेक्स्ट है उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी की। किसकी है ये रचना? क्या आंसर आएगा इसका? जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट है दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? महादेवी वर्मा की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर डॉक्टर नगेंद्र की। किसकी हैं ये पंक्तियाँ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नेक्स्ट है उर्वशी किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी की। किसकी है ये रचना? उर्वशी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। यह एक चंपू काव्य है। नेक्स्ट है विदुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूँ मैं तुम्हें कुमारी मूंद धुरे दृग द्वार। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी हैं ये पंक्तियाँ? सुमित्रा नंदन पंत जी की। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताएं किस संग्रह में संकलित हैं? चित्राधार में, करुणालय, शोकोच्छ्वास या फिर कानन कुसुम में। इनमें से बताना है किसमें है। ब्रजभाषा की जो कविताएं हैं जयशंकर प्रसाद की, वो किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? इसका आंसर आएगा चित्राधार में। क्या आंसर आएगा? चित्राधार। नेक्स्ट है परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? डॉक्टर नगेंद्र की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की या फिर महादेवी वर्मा की। इनमें से बताना किसकी हैं ये। क्या आंसर आएगा इसका? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। नेक्स्ट है कामयानी का मुख्य छंद है। इनमें से बताना कौन सा मुख्य छंद है? तांटक, लावनी, रोला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका मुख्य छंद कौन सा है? तांटक। और कामयानी में सरक कितने हैं? 15। और प्रथम सरक कौन सा है? चिंता। और अंतिम सरक आनंद। और इसके मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? मन्नू, सरदा, ईड़ा, कुमार। ये कामयानी के मुख्य पात्र हैं। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद रचना के रचनाकार कौन हैं? नंदुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी या इनमें से कोई नहीं। जयशंकर प्रसाद जो रचना है इसके रचनाकार बताना कौन है। क्या आंसर आएगा इसका? नंदुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट है अधिवास, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, विधवा शीर्षक कविताएं निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? ये जो रचनाएं हैं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? इनमें से बताना है अनामिका में, परिमल में, गीतिका में या इनमें से कोई नहीं। तो किस काव्य संग्रह में संकलित हैं ये? परिमल में। नेक्स्ट है जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तभी हिंदी में छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, डॉक्टर नगेंद्र की या फिर रामविलास शर्मा की। किसकी है ये पंक्तियाँ?
क्या आंसर आएगा इसका? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, इसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ये पंक्तियां किसकी हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनमें से बताना है किसकी है ये पंक्तियां? महादेवी वर्मा की। किसकी? महादेवी वर्मा की। ये पंक्तियां मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं वरन थोथी नैतिकता और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। ये पंक्तियां किसकी हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महादेवी वर्मा की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किसकी है ये पंक्तियां? डॉक्टर रामविलास शर्मा की। इनसे मिलती जुलती और भी पंक्तियां हैं, जैसे छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये पंक्तियां किसकी हैं? डॉक्टर नगेंद्र की। हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा अंतर है इनमें, हमें ध्यान रखना है ये पंक्तियां किसकी हैं। नेक्स्ट है, सच है शीर्षक कविता किसकी है? महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जयशंकर प्रसाद की या इनमें से कोई नहीं। सच है जो कविता है वो किसकी है बतानी है। किसकी है? किसकी है ये कविता? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1935 ईस्वी। और ये किस काव्य संग्रह से ली गई है? अनामिका। ये अनामिका काव्य संग्रह से ली गई है। नेक्स्ट है, छायावाद की लघुत्रिया में निम्न में से कौन सा रचनाकार शामिल नहीं है? इनमें से बताना है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। इनमें से बताना है कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है। क्या आंसर आएगा इसका? जयशंकर प्रसाद। क्या आंसर आएगा? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, छायावाद में महेश किस कवि को कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या फिर महादेवी वर्मा को। किसको कहा जाता है? महेश किसे कहा जाता है छायावाद में? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। और वर्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को। और विष्णु सुमित्रानंदन पंत जी को। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता बतानी है, कौन सी है? कानन कुसुम, प्रेम पथिक, सावन पंचक, प्रथम प्रभात। इनमें से बतानी है कौन सी आएगी। क्या आंसर आएगा इसका? प्रथम प्रभात। क्या आंसर आएगा? प्रथम प्रभात। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1918 ईस्वी। यह झरना में संकलित है। और प्रथम कविता कौन सी है इनकी? सावन पंचक। और उसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1906 ईस्वी। यह भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? अंतिम बताना है। संध्या काकली, अनामिका, बेला, गीत गुंज। इनमें से बताना है कौन सा है। तो अंतिम कौन सा है? संध्या काकली। और प्रथम अनामिका। प्रथम कौन सा है? अनामिका। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? उच्छ्वास को, परिमल को, आंसू को या लहर को। किसको कहा जाता है? क्या आंसर आएगा इसका? आंसू को। यह 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है और हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुमित्रानंदन पंत का प्रगतिवादी काव्य संग्रह कौन सा है? वीणा, युगवाणी, पल्लव, ग्रंथि। इनमें से बताना है। प्रगतिवादी काव्य संग्रह बताना है तो कौन सा आएगा? युगवाणी। ये जो वीणा, पल्लव, ग्रंथि हैं ये छायावादी हैं।
आशा करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।